वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले एक बार डेवलपमेंट को समझते हैं। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होती है, डेवलपमेंट इरिवर्सिबल होती है, डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी शुरुआत की वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले मैं व्हाइट बोर्ड पर अच्छी राइटिंग में नहीं लिख पाता था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से मेरी राइटिंग का डेवलपमेंट हो गया और अब आप देख सकते हो कि व्हाइट बोर्ड पर मेरी कितनी अच्छी राइटिंग आती है। राइटिंग का अच्छा होना एक पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि अब आप मेरी राइटिंग को इजीली समझ सकते हो। मेरी राइटिंग इरिवर्सिबल है, क्योंकि अब मैं पहले की तरह गंदी हैंडराइटिंग में नहीं लिखूंगा। और ये हम थोड़ी देर में समझेंगे कि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट कैसे है। पहले के टाइम में किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट मेजर करने के लिए इकोनॉमिक डायमेंशन का यूज किया जाता था। ये डायमेंशन मनी से रिलेटेड था। इकोनॉमिक डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग है, मतलब जीडीपी ज्यादा है, तो उस कंट्री को डेवलप्ड कहा जाएगा। पहले यह भी माना जाता था कि डेवलप्ड कंट्री में रहने वाले हर एक इंसान के पास अच्छी इनकम होगी, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसे एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो कि एक डेवलप्ड कंट्री है। इस कंट्री में एक ऐसा ग्रुप है जो मिलियंस और ट्रिलियंस में अपनी अर्निंग कर रहा है, और दूसरे ग्रुप की अर्निंग बहुत कम है। जब लोगों को इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन के बेसिस पर किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कहना सही नहीं है। इसीलिए डेवलपमेंट में सोशल डायमेंशन ऐड कर दिया। इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग कंट्री में जितने ज्यादा स्कूल एंड हॉस्पिटल्स होंगे उसे उतना ही ज्यादा डेवलप्ड समझा जाएगा। और इसमें एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग जिस कंट्री के सिटीजन्स के पास पॉलिटिकल राइट्स होंगे उसे डेवलप्ड कंसीडर किया जाएगा। इन्हीं डिफरेंट डायमेंशन की वजह से डेवलपमेंट को मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन और भी बहुत सारी डायमेंशन को कंसीडर किया जाता है। चलो अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों में अवेयरनेस आई कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंट में काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। 1968 में एक बुक पब्लिश करी जाती है जिसका नाम था द पॉपुलेशन बॉम्ब, और इस बुक के ऑथर थे एरलिच। फिर 4 साल बाद मतलब 1972 में एक और बुक पब्लिश करी जाती है जिसका नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ, और इस बुक का ऑथर था मीडोज। इन बुक्स को पढ़ने के बाद पूरी वर्ल्ड को पता चल गया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। तब लोगों ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इन बुक्स और ऑथर को हम एक ट्रिक से लर्न करते हैं। वी ऑल नो कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन के मामले में रिच है। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि द पॉपुलेशन बम्ब का ऑथर है एरलिच, क्योंकि इसकी नाम की स्पेलिंग में रिच आ रहा है। और सेकंड बुक को ऐसे लर्न कर लेना कि धरती माँ हम सबसे कह रही हैं अपनी ग्रोथ पर लिमिट लगाओ, मुझे और कितना डैमेज करोगे। ऐसे आपको याद रहेगा कि द लिमिट्स टू ग्रोथ के ऑथर हैं मीडोज, क्योंकि इनकी स्पेलिंग में माँ आ रहा है। आई होप ऐसे आपको ये इंफॉर्मेशन लर्न हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन WCED को फॉर्म करता है। W से होता है वर्ल्ड, C से होता है कमीशन, E से होता है इन्वायरमेंट और D से होता है डेवलपमेंट। तो WCED की फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इस कमीशन का हेड बनाया जाता है नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को, जिसका नाम है ब्रंटलैंड। इसे ऐसे लर्न कर लेना कि एक इंसान था जिसको ये पता था
किन इंडस्ट्रीज की वजह से एक दिन हमारी अर्थ बर्न हो जाएगी, लेकिन ये इंसान कहता है नो वे, मैं अपनी अर्थ को बर्न नहीं होने दूंगा। तो बर्न से याद रखना कि उस इंसान का नाम था ब्रंटलैंड, और नोवे से याद रखना कि ये नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर था। फिर 1987 में WCED एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि WCED का हेड था ब्रंटलैंड। इस रिपोर्ट का टाइटल रखा गया आर कॉमन फ्यूचर, और इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऐसी डेवलपमेंट करी जाती है जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेव कर ले। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।